तो अब यहाँ आगे बिल्कुल मतलब एक तरीके से देखा जाए तो दिस इज़ द टारगेट, यानी कि हमें यहीं आना था। और आप भी जब यहाँ आएंगे ना तो आपको यहीं आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब काफ़ी अच्छा हो गया। पहले सब रास्ता वास्ता जो हमने देखा है ना, ये नहीं था, लेकिन अब उसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्टेड करके ठीक से कर दिया है। अगर अंदर कोई पुजारी हमें मिलते हैं ना तो उनसे भी बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। यहाँ देखिए हैं लोग और आते हैं दर्शन के लिए। ये देखो यहाँ पे ट्रैक्टर आया हुआ है। इट मीन्स यू कैन गेट हियर योर 4-व्हीलर बट देयर इज़ नो पार्किंग स्टैंड। और यहाँ पर अब पता नहीं यहाँ सिस्टम क्या है, हमें नहीं पता, पहली बार यहाँ पे आए हैं मंदिर का। तो मेन मड़ी यहीं है। हम देखते हैं कोई अगर बात करने के लिए तैयार होता है तो अभी आपकी बात करा देते हैं। जूते आपको यहाँ उतारने पड़ेंगे इससे इतनी दूर, हमें पता नहीं था तो इन्होंने हमें बताया कि भाई जूते यहीं उतरेंगे, तो हम यहाँ जूते उतार देते हैं और अभी चलते हैं अंदर। ये है मेन स्थान बाबा का, चूड़सिद्ध का, और यहाँ बात करते हैं। आप पुजारी जी? तो यहाँ देखिए, ये देखते हैं बाबा का पूजा पाठ का सारा कार्यक्रम, इन्हीं से बात करेंगे हम। इनकी जो महत्ता है और बाकी सारी जो जानकारी है वो हमें इन्हीं के थ्रू मिलेंगी। यहाँ ये बैठे हैं, तो एक बार आप बता दीजिए इस स्थान के बारे में, क्योंकि काफ़ी कम लोगों को पता है। और अभी अंदर चलते हैं हम थोड़ा सा। ये अंदर मज़ार है, आप देख सकते हो। और यहाँ ये अंदर है, काफ़ी अच्छा शांत स्थान है, टाइलें लगी हुई हैं, बिल्कुल रिनोवेशन हो चुका है और आधुनिक बन चुका है। ये देखिए, एक सेकंड में अभी ज़रा सिर पे रुमाल बांध लेता हूँ, क्योंकि यहाँ आपको जाना है तो सिर झुकाना है और सिर ढका हुआ भी होना चाहिए। तो चलिए जी, हमने भी सिर बांध लिया है, जैसे बाबा के सम्मान की ज़रूरत है। ये हम अंदर चलते हैं धीरे धीरे। ये आप भी दर्शन कर सकते हैं इस जोत के। और यहाँ ये सब लोग हैं, आप देखो कितना खूबसूरत स्थान है, दूर भी नहीं है ऐसा। और अब ये बताएंगे थोड़ा सा, आप इसके बारे में बता दीजिए जी। अपने चूड़सिद्ध बाबा की दरगाह है और इसको सभी धर्म के लोग बड़े उत्साह के साथ मानते हैं और सबों के अंदर भाईचारा मोहब्बत सबका ही मतलब हुआ यहाँ है। और अपने ये नौगांव के पास में धनेटा गांव है, वहाँ की इसकी जन्मभूमि है। और भोजा पीर इसका पिताजी का नाम है, अमरी इसकी माँ का नाम है। और अपने सूटा खड़ेटा में इसका मामा है और मामा के संतान नहीं थी, तो इसलिए ये मामा के पास में रहा था ये। तो मामा का और मामी का बड़ा लाडला प्यारा था, तो अपने ये भक्ति में अपने मस्त रहता था। और जब ये अपने बाबा की भक्ति में करता था तो इसके मामा ने कहा था कि भाई तुम ऐसे करो कि तुम अपने ज्वार की रखवाली कर लो। तो जब ये ज्वार की रखवाली करने गया था तो फिर इसने क्या काम किया था कि फिर ये अपने वहाँ अपने खेत के अंदर ये मतलब मालिक का नाम ले लेता था और ज्वार को सारे को चिड़िया चुग गई। जब इसकी मामी ने कहा था कि भाई साहब तुम जाओ और क्या बोलो तुम खेत की रखवाली ना करते हो, सारी ज्वार को वो चिड़िया चुग गई। जब इसने बाबा चूड़सिद्ध ने कहा था कि मामी तुम जाके ज्वार को काट लो और काटने के बाद में जो वहां में ज्वार निकले उसको तुम इकट्ठा कर लो। तो इसने क्या काम किया कि उसकी मामी ने कहा कि बेटा उसके अंदर कुछ है ही नहीं तो उसको काटे क्या। ना मामी जाओ। तो भांजे के कहने से मामा ने और जो मामा था उसने वो ज्वार को निकाला। निकालने के बाद में उसमें 10-15 किलो ज्वार निकली। तो ये उस ज्वार की जो ढेरी थी उसके पास में ये वहां आराम से उसके अंदर लेट गया। लेटने के बाद में और मामा से बोल दिया कि मामा तुम अपने जितने भी जो कर्जदार हैं सबको चुका लो। मामी ने कहा कि बेटा इसमें अपनी खाने योग्य पूर्ति नहीं होगी तो आप इसका किसी का मतलब कर्जा कैसे चुकाएंगे, ना सबको बुला के ले आओ। तो ये जब वहां सब बड़ियों को जितने भी जो थे इसके कर्जदार सबको ले आया है। लाने के बाद में जब इन्होंने क्या काम करता वो बढ़िया भी तोलता थक गया और फिर इसने इसकी मामी को कहा कि मामी तू भी अपने घर को भर ले। तो जब ये वहां से भरने के बाद में जब उसने कहा था कि मामी के बोलो भांजा तू खड़े हो जा। मामी ने बोला था कि भांजा तू खड़े हो जा,
अब हमारा सारा कर्जदार सारा चुक गया, हमने हमारा घर भी भर लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है मामी। जब इसकी मामी ने फिर ये जैसे उठाया तो फिर ये वहां से बोला कि बन मामी अब हम यहाँ से चलते हैं और तेरा सारा कर्जा फाइनल हो गया। फिर ये गया था साहौली गांव के अंदर, वहां एक माना नाम की अपने गुजरी थी। तो माना नाम की थी तो वो अपने मुसलमान थी, अपने वो मुसलमानों की थी। तो पहले ऐसा ही नाम रखते थे, किसी का नाम माना रख दिया, किसी का नाम को रख दिया। तो वो मुसलमान की थी, उसका नाम था माना, है ना। तो जब जाकर फिर उसकी इसने गाय न चराई। तो गाय चराने के बाद में जब ये 3-4 दिन वहां रह कर आया, फिर उसके बाद में ये गाय को यहीं पर ले आया। 12 साल तक इसने यहाँ भक्ति करी और गाय 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 यहीं पर चढ़ती रही। जब मदार साहब ने इसको हुक्म दिया कि बेटा जा तू अपने खीर करेंगे, तो वो जो सामने वहाँ पीछे जो बाबा का धोना है वहाँ इन्होंने मतलब खीर वीर बनाई। तो 12 साल में जब मदार साहब जब यहाँ आए थे तो जब तक वो खीर बन रही थी, तो जब वो खीर मतलब ही, तो जब उसने बाबा को बोला कि भाई बाबा तुम ऐसे करो कि बोलो बिना ब्याई गाय का दूध काट के लाओ। जब बाबा ने थप्पी दिगनी और गाय के ऊपर बैठ गया, जब जाके इसने अब ब्या गाय का दूध काट गया। जब मदार साहब ने और दादा चोर सिद्ध ने इसकी खीर बनाई, और बाबा मदार साहब का ये चेला है, और मदार साहब और अपने बाबा के ये जो हरी चद्दर है, ये जो है ये अपने बाबा के जो ये है, ये हरी चद्दर ही बाबा की कलमा वाली चद्दर ही यहाँ चढ़ती है। तो सब मैं इतना ही जानकार हूँ, आगे मतलब मुझे परिचय नहीं है। अगर और भाई है तो फिर मैं आपको और बताऊंगा। तो यहाँ बाबा की मजार में जितना इनको परिचय था तो उन्होंने बता दिया है, लेकिन इतना परिचय भी अभी तक कहीं अवेलेबल नहीं है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को पता चले बाबा के चमत्कारों के बारे में। तो थोड़ा सा बाबा के चमत्कार और अगर आप बता सकें तो बता सकते हैं। इसमें आपको कोई ध्यान है तो जैसा आपने बताया कर्ज चुका दिया केवल 15 किलो ज्वार में अपने मामा मामी का। हाँ। इस तरीके से और भी किंवदंतियां हो सकती हैं या चमत्कार हो सकते हैं। नहीं साहब, यहाँ ऐसा है कि जैसे अपने बाबा के यहाँ पशु बलि जो है, बकरा की जो बलि है, यहाँ पुरखों से चलती आ रही है। और जैसे जिसकी भावना है, जैसे मतलब कोई सोचता है कि भाई मुझे लड़का दे दे, या भाई मुझे कोई सर्विस दे दे, बाबा मैं आपको बकरा लाऊंगा, सबकी पूरी करें। या मान लो किसी को संतान नहीं है तो बाबा मैं आपके डोरा बांध के जाऊंगा। ये सामने जो ये है दाएं बाएं, तो ये यहाँ बाबा की मिन्नत का डोरा है। ये जैसे जो भाई मिन्नत मांगता है, कोई लड़के की मांगता है, कोई सर्विस की मांगता है, कोई नौकरी की मांगता है, जैसी वैसा ही बाबा उस भाई की मनोकामना पूरी करता है। जब वो बकरा जब वो यहाँ लेके नहीं आता है, तो जब अपने एक यहाँ का मतलब क्या था कि मंगलवास का एक था, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई यहाँ मतलब बकरा बलि नहीं होंगे, वो होगा। तो उन्होंने फिर मतलब बाबा से मतलब उन्होंने बाबा की बात को मतलब स्वीकार नहीं किया। तो फिर उन्होंने जैसे मतलब कुछ मतलब वो किया, तो उन्होंने बाबा को चमत्कारी दिखाई। उन्होंने बाबा को मतलब वो जो बकरा वाला जो था ना, वो उनको फिर बाबा ने चमत्कारी दिखाई। तुम मेरे सम ऐसे क्यों मतलब बंद कर रहे हो, मेरे बलि आएगी तो आएगी। एक अपने जट्टियाना गांव की बेटी थी और रामगढ़ के पास में ब्याही थी, और उसने साहब उसकी मनोकामना का डोरा यहाँ बांध के गई थी। उसने पशु बलि बकरा 2 उसने बोला था। तो 2 बकरा जब उसने बोला था तो वो बकरा लाई थी 1, और तो 1 बकरा ले आई और 1 को वो न छोड़ आई। तो 20-25 आदमियों से वो बकरा छुड़ा के ना और पहाड़ के अंदर चढ़ गया, किसी को हाथ नहीं आया। चौथे दिन जब वो बकरा वहीं मिला था जहां वो बकरा वहां से छोटा था, जब वो हमारे नजर आया था, जब हमने उनको कहा था भाई यहाँ जब वो आपका वो रहा बकरा, जब वो दूसरा बकरा लाई और दूसरा बकरा ला के ना जब उसकी बाबा ने स्वीकार किया था। ऐसा है साहब। तो खैर अलग अलग किंवदंतियां हैं बाबा के बारे में, और कुल मिला के सारा जो है वो श्रद्धा का विषय है। जैसे जिसकी श्रद्धा वैसा वो अपने कर सकता है। ये संत हैं, पीर हैं और सभी के हैं। तो हम इसके बाबा के खादिम हैं, हम बाबा के खादिम हैं। और हम यहाँ से हमारा दादा परदादा मतलब 500 साल से भी हमको हजारों साल हो गई
हम ही यहाँ, हमारा ही खानदान बाबा का चलता आ रहा है, और कोई नहीं। और कोई आज तक इसका कोई खादिम नहीं हुआ। परिचय दो अपना, अपने खानदान का। कौन से खानदान से हैं आप? और जी क्या हम नाम मदार है? खानदान से हैं। मदार। जी हाँ, ओके। मदार खानदान से हैं। आसगान हमारा गोत है, सैयद खानदान से। तो हम ये हैं भाई। तो ऐसा है जी, हम और गांव मेरा शाहपुर है, असल मेरा नाम है। चलिए, काफ़ी जानकारी हो गई है ना, और रूट मैंने आपको बता दिया है। तो जितने ज़्यादा हो सके आप बाबा के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करा सकते हैं। यहाँ कोई हमारा उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं है, लेकिन जो मान्यताएं हैं और जो जानकारियां हैं वो जरूर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए इस बात को कहीं ऐसा नहीं लेना है अपने को कि अंधविश्वास वाली बात है या ऐसा है। और जो भी आपको लगे आप उस हिसाब से डिसाइड करें। और लेकिन हाँ, 2 चीज़ें क्लियर हैं। एक तो काफ़ी लोग यहाँ आते हैं बाबा के दर्शन के लिए, तो ये श्रद्धा का विषय है। दूसरी बात, पर्यटन के लिए वन विभाग ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। दूसरी बात ये है। तो दोनों दृष्टियों से आप इसको देख सकते हैं। और कुल मिला के हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक तो ये है ही। तो इस हिसाब से भी आप इसको अगर लें तो सांप्रदायिक सौहार्द की बहुत अच्छी जगह है। और इसी के साथ फिलहाल मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूँ। बाकी यहाँ आप देख रहे हैं बाबा के मंड में हम लोग बैठे हैं। मन्नत के बहुत सारे डोरे हैं। तो ये काफी यहाँ बाबा के हरी चद्दर कलमा वाली चढ़ती है। ये दरगाह है, दरगाह से ये रहेगी। चादरें हैं, ये डोरे हैं, बहुत सारी कहानियाँ कहते हैं। यानी कि लोगों के विश्वास के प्रतीक तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। उसी प्रकार से आप भी अपनी विश्वास को यहाँ कायम रखिए और जितना ज़्यादा हो सके बाबा का आशीर्वाद आप लेने या पहुँच सकते हैं। थैंक यू भाई।